मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अज दे लैक्चर दे विच मैटलैब दे विच असी तो पहलों असी ग्राफ्स दे बारे च पढ़ चुके हैं। मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स, बार ग्राफ, साइन ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, ठीक है, तो इसी तरह पाई ग्राफ वगैरह वगैरह और ते लेबल करना तो वगैरह वगैरह। लेकिन उस तो बाद असी कंपलैक्स नंबर्स के बारे तो लास्ट लैक्चर कंपलैक्स नंबर के बारे डिस्कशन किया कि ऐड सबट्रैक्ट इनवर्स फाइंड करना हो, एंगल्स फाइंड करने हो कि अज असी जरा मैटलैब सीखन लगे अज असी तीन तो चार चीज़ा सीखनिया वा। नंबर एक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि सॉल्व करीदा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखी किदा वा, उन्होंने एंगल्स फाइंड करने हो कि फाइंड करीदे आ, डिग्री दे विच लिखना हो या रेडियन च लिखना हो किस तरीके नाल लिखीदा, ये अज असी सीखांगे। नंबर दो ते असी एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि ई दी पावर वाले किस तरीके नाल लिखीदे आ, ते उस तो बाद लोगारिथम यानी कि नेचुरल लोग किस तरह लिखीदा वा, बेस 10 वाला लोग किस तरीके नाल मैटलैब दे लिखीदा, ये अज सीखना वा। तीसरी चीज़ असी सीखनी है वैक्टर दी ऑपरेशन ते फंक्शन के वैक्टर्स ऐड किदा हुंदे है, किस तरह वैक्टर विच किदा ऐड हुंदा वा, या वैक्टर दे विच अगर स्केलर ऐड करना हो किदा करीदा, मल्टीप्लाई करना हो किस तरीके नाल करीदा। ये अज इस लैक्चर दे विच असी जिहड़ा वा काम सीखना वा। पहलो जी साडा ओही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कोस, टैन, कोट, सीकंड, कोसीकंड, ये सारे दे सारे साडे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ने। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो असी एंगल लिखीदा, साइन वास्ते SINE, कोस वास्ते कोस, टैन वास्ते टैन, कोट वास्ते कोट, सीकंड वास्ते सीकंड, सारे दा सारा। इसी तरीके दा इनवर्स वास्ते, इनवर्स फंक्शन वास्ते जे ट्रिग्नोमेट्रिक वास्ते लिखना होवे मैटलैब दे विच असी साइन इनवर्स अगर लिखना वा, फॉर एग्जांपल SIN मतलब साइन इनवर्स ये लिखना वा, असी ARC दी बजाय सिर्फ ए लिखांगे, अगे साइन लिख देंगे। देखो ए साइन, ਇਹਦਾ मतलब साइन दे इनवर्स की गल हो रही है। अगर ए टैन लिखिया होया तो ਇਹਦਾ मतलब टैन दे इनवर्स की गल हो रही है। ए कोस लिखिया हुआ है, ਇਹਦਾ मतलब कोस दे इनवर्स की गल हो रही है। सारे दे सारे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ इसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ लिख सकते हैं। ਹੁਣ दूसरी गल कि अगर साडे को चाहते आ कि असी एंगल्स लिखिए, क्योंकि साइन, कोस, टैन, कोट ये जेडे भी आर्गूमेंट्स होंगे ने एंगल्स होंगे ने। एंगल्स दो तरह के असी बेसिकली डील करते हैं, एक होंदा रेडियन, एक होंदा डिग्री। अगर फॉर एग्जांपल असी रेडियन दे विच करना चाहते असी सिंपली SIN साइन लिखांगे, ब्रैकेट लगावांगे, उत्थे 90 लिख दांगे, या जिन्ना भी साडा 45 डिग्री 45, 46, 47 सानू अगर रेडियन दे विच आंसर चाहिए असी लिखांगे, क्लिक करांगे, साडे को आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर असी वही आंसर डिग्री दे विच चाहते हैं कि साइन 90 दी वैल्यू डिग्री दे विच ते वो असी की करांगे, सिंपल असी साइन लिख के डी लिख होएगा कि जिहड़ा भी आंसर आएगा वो डिग्री दे विच आएगा। इन थोड़ी जी एग्जांपल असी मैटलैब दे विच ओरिजिनली भी हल करते हैं कि ए देखो जी, फॉर एग्जांपल है साडी मैटलैब ओपन होगी। हुण असी कहंदे जी साइन 90 दी वैल्यू असी चाहते इत्थे, ठीक है, साइन लिखिया 90, देखो जी ए साडे को जिहड़ा आंसर आया वो रेडियन दे विच आया। लेकिन अगर असी चाहते कि इनू डिग्री दे विच कन्वर्ट करिए, असी लिखांगे SIN साइन, पहलो साइन दे नाल डी लिखना, डी का मतलब डिग्री दे विच। हुण देखो 90 कीता, ਇਹਦਾ मतलब साइन 90 की वैल्यू आनी डिग्री दे विच 1, साइन 90 की वैल्यू देखो जी 1 आनी सानू। असी और वैसे भी देखिए असी याद भी कीती होंदी वैल्यू 90 ते जिहड़ा वो आंसर आना। अगर इसी दा देखो साइन कोस टैन देख लें जी,
tan डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 0 ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ tan डिग्री इनफिनिटी वास्ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਵਾ inf इनफिनिटी ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ 90 ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ 90 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 90 ਤੇ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ इनफिनिटी ठीक। इसी तरह अगर असी इन्हां दी इनवर्स चेक करना चाहते हैं यानी कि मैं अगर चेक करना चाहते ए tan डिग्री ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ inf इनवर्स ਕੀਤਾ ਹੈ देखो 90 डिग्री ना मतलब 90 डिग्री ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਵਰਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ tan d ਕੀਤਾ 90 ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਂਦਾ 90 ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ tan ਇਨਵਰਸ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਕੋਸ ਹੋਵੇ tan ਹੋਵੇ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਲਾ ਲਈਦਾ ਪਹਿਲੋ ਸਟਾਰਟ ਤੇ a ਲਾ ਦਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਕੋਸ ਜਾਂ tan ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ d ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੋਸ tan ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਬੇਸ 10 ਵਾਲੇ ਲੌਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ exp देखो exp फिर ब्रैकेट लगा के असी वो लिख दी साढ़े को वही चीज़ वैल्यू आ जाती है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाता वा। इसी तरह अगर नैचुरल लोग मतलब जदी बेस e होवे ठीक है उन्होंने ln ना ज़ाहिर करीदा लेकिन ये किस तरह असी सिंपल log लिखना जी log ऑफ x तो साढ़े को आंसर आ जाना। इसी तरीके दे नाल अगर असी चाहते सिंपल बेस लोग की गल होवे ठीक है बेस 10 वाल लिखना असी देखो की करांगे असी सिंपल लोगो लिखना नाल असी ओदी बेस भी लिखनी है बेस की असी आंसर असी फाइंड करना चाहते हैं ये साडे को ओदे आंसर आ गए। हुण देखो थोड़ा जिहा दी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ओदे विच मुख्तलिफ तरह दे देखो जी मैं वही सी यूज़ करदा ताकि उत्ते साडे को सारा कुछ शो होवे। अगे कहना सी एक्सपोनेंशियल एक्सपी एक्सपोनेंशियल दी पावर सानू चाहिदी है जी 4 चाहिए असी इसका आंसर चाहते हैं देखो इसी तरीके दे नाल असी अगर चाहते हैं कि लोग नैचुरल लोग यानी कि बेस ई वाले की गल करिए ln जिन्होंने असी लिखीदा वा असी ओदा अगर आंसर लिख ओदे वास्ते असी की करीदा log लॉग इस्तेमाल करीदा ते ओदी वैल्यू लिख दी दी आ देखो जी अगर मैं 100 लिखदा वा ये नैचुरल लॉग की वैल्यू आनी देखो 4.3 बेस 10 दी देखो जी log बेस 10 वाले की गल करनी तो मैं लिखूंगा बेस 10 की गल करते ये है देखो 100 लिखिया बेस साढ़े को 10 वाले का आंसर 2 आया सिंपल नेचुरल लोग दे 100 की वैल्यू 4.6052 आ गई। इस तरीके के नाल सानू ये थोड़ा ख्याल रखना पैंदा लेकिन अगर असी थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीए अच्छे तरीके नाल समझ लीए तो साढ़े वास्ते यही काम बड़ा। अगर वैसे असी लोग फाइंड करते सानू मनटेसा फाइंड करना पैंदा खासा फाइंड करना पैंदा फिर ओदी वैल्यूज़ ओदियां देखनियां पैंदियां टेबल च जाके फिर सानू लोग की वैल्यूज़ आती लेकिन ये जरिए सिंपल सानू याद रखना पैना कि नैचुरल लोग वास्ते सिंपल log यूज़ होंदा वा। अगर बेस 10 वास्ते लोग नाल 10 लिख दीदा तो बेस उस वास्ते इस्तेमाल इस तरीके दे नाल असी इन्हां दी वैल्यूज़ जिहड़ी असी मालूम कर सकते हैं। हुण नैक्सट जिहड़ा वा वैक्टर देखो जी वैक्टर नूं सॉल्व करना होवे वैक्टर एक बड़ा ही साढ़े को सबजैक्ट आ इनू असी अगर करना हो तो उन्होंने किस तरीके ना करना वैक्टर ऑपरेशंस एंड फंक्शंस वैक्टर फॉर्म दस यानी कि अगर मेरे को वैक्टर है v = 3i + 4j - 2k अगर मैं इनू लिखना हुआ मैं लिखूँगा 3i का कंपोनेंट दिखाऊंगा 3 लिखता फिर स्पेस ला सकते या कोमा ला सकते दोनों का एक ही मतलब है।
फिर जे का कंपोनेंट लिखिया 4, फिर के का कंपोनेंट लिखिया -2। तो इस तरीके नाल असीं वैक्टर लिख सकते हैं। हुण देखो असीं अगर वैक्टर दे विच वैक्टर ऐड करना होवे, वैक्टर एडिशन होवे, वैक्टर नूं वैक्टर दे विच एडिशन होवे, तो ਉਹਦੇ वास्ते ਜ਼ਰੂਰੀ है कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ सेम होना चाहिए। अगर एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 एलिमेंट्स आ, दूसरे वैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ भी 3 एलिमेंट्स होण ते फिर ही ऐड ਹੁੰਦਾ, क्योंकि आई वाला कंपोनेंट आई ਵਿੱਚ ऐड होना ਹੁੰਦਾ, जे वाला जे च, के वाला के च, अदरवाइज नहीं ਹੁੰਦਾ। अगर ऐड होना होवे, सबट्रैक्ट होना होवे, ਉਹਦੇ वास्ते आर्डर ਦੀ मुमासलत बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। वैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ वैक्टर ऐड करना होवे, देखो जी आ ए वैक्टर लिखिया, ठीक है, ए वैक्टर शो हो गया, मैं इतने सैमीकोलन नहीं लाया तो देखो जी शो हो गया। इसी तरह बी वैक्टर लिखिया, ना जमा करता ए जमा बी है साढ़े को, देखो अगर माइनस किया ए माइनस बी साढ़े को रिजल्ट आ गया। इसी तरीके ना अगर किसी वैक्टर दे विच कोई नंबर ऐड करना होवे, ठीक है, ए दे विच इत्थे भी 3 ऐड करना वा, इत्थे भी 3 ऐड करना, इत्थे भी 3 ऐड करना, इत्थे भी सिंपल असी कीदा वो वैक्टर लिखीदा प्लस करके 3 करीदा साढ़े को आंसर आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करना हो वैक्टर दे नाल स्केलर मल्टीप्लाई, ये स्केलर एडिशन वैक्टर दे नाल स्केलर एडिशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की गल हो रही है। लेकिन अगर वैक्टर मल्टीप्लिकेशन होएगी वो थोड़ा डिफरेंट होएगी, वो असी नैक्सट जी स्लाइड दे डिस्कस करना। इनू मैं थोड़ा जहा शो करवा दूँ तुहानू मैटलैब के जरिए ताकि क्लीयर हो जाए। CLC ये वैक्टर लिखे जी, ये लिखना चाहते हैं वैक्टर को पहला से फिर ये एस्केप ब्रैकेट, ये मैं इन्हें शो नहीं करना चाहता, मैं बी बराबर है 3 7 नफी 2 ब्रैकेट 1, मैं नहीं शो कर, मैं एक होर लिखता उधर मैं ऑर्डर चेंज कर लेंदा ताकि अगर देखा देखियो आर्डर में अगर एडिशन होंगी कि नहीं। हूँ मैं लिखता जी ये लिख देंदा ये मैं सिर्फ आई जे कंपोनेंट लिखे, फिर देखियो जी ये लिख मैं कहता ए जमा बी लिख देता, ठीक हो गया। जमा करना आई आई ते ना जे जे ना के ना, ए प्लस सी, एरर आ गया, फॉरन एरर, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 एलिमेंट्स ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 एलिमेंट्स ने, ਇਹ मैट्रिक्स ਦੇ तरीके ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एडिशन ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ एडिशन ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ एडिशन ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੇਮ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ एलिमेंट ਆ ਉਹ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। इस तरीके इस चीज़ का खास ख्याल रखना वा कि जो भी वैक्टर्स का मैट्रिसेस ऑर्डर बड़ा मैटर करता वा, तो इस करके इस चीज़ का खास ख्याल रखना। इसी तरीके वही असी अगर ऐड करना हो ए मैट्रिक्स अगर कोई चीज़ असी ऐड प्लस करके 5 ऐड करना वा, देखो ए हर जगह देखो 6 5 11 11 7 ते 5 12 ते 8 ते 5 13, इस तरीके असी इन्होंने इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये स्टार करी दा वा जी, स्टार ए स्टार 5 किया मल्टीप्लाई हो गया, हर एलीमेंट के नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। हुण असी जिहड़ा वैक्टर जिहड़ा आपस वैक्टर जिहड़े आ वो किस तरीके नाल हुंदे ने, ए देखो ए मैं एक वैक्टर लिखिया x = 1 2 3, ये इस तरह शो होया, y लिखिया जी 2, आ देखो इत्थे देखो एक फर्क देखो, अगर तुसी कॉलम वैक्टर लिखना चाहते हो तो तुसी हर सैमी कॉलन लाओगे, ठीक है, सैमी कॉलन, ताकि ए 2 अगर सैमी कॉलन देखो 2 लिखिया तुसी सैमी कॉलन लाया तो अगला जिहड़ा भी लिखना वो अगले कॉलम दे विच आना, अगली रो च आना, ठीक है। आ सैमी कॉलन लगाया, आ 5 जिहड़ा अगली रो दे विच शो होना है, देखो लिखिया 2 सैमी कॉलन लाया, फिर आ अगले रो दे विच शो हो गया, फिर सैमीकोलन लाया लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ स्पेस दी है, अगर सिंपल कॉमे लिखे होंगे फिर भी इसी तरीके ना आना सी। Z लिखिया 1 2, ਇਹਦਾ मतलब देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਤੇ y x ਤੇ z जमा हो सकते हैं, लेकिन x ਤੇ y जमा नहीं हो सकते क्योंकि उन्हों का ऑर्डर सेम नहीं है। देखो और लिखिया होया वही चीज़ों एक्सप्लेन किया होया जिहड़ी मैं उत्थे एक्सप्लेन करके दस दी है। देखो जी असी
ਇੱਥੇ x ਤੇ z ਨੂੰ ਐਡ ਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ x ਤੇ y ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਐਰਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫੌਰਨ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ डिवाइड्स करना हो कि ऑपरेशन अप्लाई करने उन्होंने दी चीज़ा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। देखो जी एक्स देखो किदो मैट्रिक्स या वैक्टर किदो ये मल्टीप्लाई होंदे ने जियो साडे को फस्ट दी कॉलम ते सैकंड दी रोज दी तादाद बराबर हो फिर ही मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, अदरवाइज वो फौरन ही एरर दे देगा। देखो जी हुण एक्स भी वैक्टर आ जी भी वैक्टर आ ते इहदी प्रोडक्ट करनी सी, इहदे वास्ते डॉट स्टार इस्तेमाल किया। इहदे वास्ते असी कल्ला स्टार इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर कल्ला स्टार इस्तेमाल करांगे साडे को आंसर सही नहीं आएगा, एरर दे देगा। इसी तरीके लेकिन अगर किसी कॉन्स्टेंट नू मल्टीप्लाई करना फिर असी सिंपल ही स्टार जिहड़ा वो इस्तेमाल करना है। देखो आ एक्स लाइन स्पेस ए लिख दिता जी, ए लाइन स्पेस का असी पढ़िया भी सी 0 तो लैके 10 तक 5 ही सेव होने, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ए देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, हुण वो कली वैल्यू पहले 0 वैल्यू रखेगा, फिर 2.5 रखेगा, फिर 5 रखेगा, फिर 7.5 रखेगा, फिर 10 रखेगा। इस करके इस तरीके ना आंसर आ जाऊंगे। इस तरीके ना असी ਇਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ पुट कर सक। हुण मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ डॉट यानी कि हर एक ਇਹਨਾਂ ਦੇ ऑर्डर मैटर मल्टीप्लिकेशन ही होएगी। है एक्सरसाइज पहले ਉਹਦੇ थोड़ी जी प्रैक्टिस कर लीए ताकि ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ मिसाइल जड़े वो डिस्कस हो जाए। ए देखो जी मैं अगर ए मैट्रिक्स मैं लिखिया जी 2 फिर उसके 3 4 5 मैं एक आ लिख लिया जी 7 एक ए लिख लिया जी एक। देखो हुण मेरे को देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉलम किन्ने ने 1 2 3 ते ये उही वैक्टर ना मल्टीप्लाई होएगा जिहदी रोज़ 3 होंगी, यानी कि मैं अगर लिखा रोज़ लिखनी बी इज इक्वल टू मैं रोज़ लिखना चाहिए देखो 4। हुण मैं रोज़ चेंज करनी है कि दूसरी रो च मैनू सैमी कॉलन यूज़ करना पैना। ये लिखे जी है हुण फिर सैमी कॉलन आ देखियो ये साडे को एक कॉलम वैक्टर आ जाएगा। देखो ਇਹਦਾ ऑर्डर देखो ਇਹਦਾ ਵਾ जी 1/3 ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ जी 3/1। देखो जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ऑर्डर सेम है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ मल्टीप्लाई हो सकते। देखो ए स्टार बी है साडे को क्या जी एरर देता है यूजिंग मैट्रिक्स मस्ट बी एग्री। अच्छा ए स्टार ठीक हो गया, समझ आ गया। देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। ए साडे को आंसर आ गया अगर ए इस तरह। लेकिन अगर असी चाहते हैं कि एक नंबर ऐड मल्टीप्लाई हो हर सेम यानी कि पहला पहले नाल होवे, दूसरा दूसरे ना होवे, तीसरा तीसरे ना होवे, चौथे दा चौथे ना होवे, फिर डॉट स्टार असी यूज़ करना। अदरवाइज साडे को जिहड़ी है आम ही मल्टीप्लिकेशन यूज़ होएगी। देखो अगर मैं लिखा एक और लिखदा सी बराबर है सी बराबर है 7 3 1 है। हुण देखो मैं अगर एक करदा ए डॉट स्टार यूज़ करदा, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सी कर दिता वा ਹੁਣ आंसर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब पहला पहले ਦੇ ਵਿੱਚ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा दूसरे ਵਿੱਚ, तीसरा तीसरे ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ डॉट स्टार आ यही काम करता कि पहला पहले च दूसरा दूसरे तीसरा तीसरे। लेकिन ਜਿਹੜਾ अगर स्टार ਅਸੀਂ सिंपल यूज़ करिए वो सानू मैट्रिक्स तरह मल्टीप्लिकेशन होंदी है कि फस्ट दे साडे को की हो जाती कालम हो जाए, दूसरे ते साडे को रोज़ हो जाए। फिर साडे को जिहड़ी है देखो इस असीं लिखिया
ਫੌਰਨ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਫੌਰਨ ਉਹ ਐਰਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ e की पावर 3 ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ exp ਨੈਚੁਰਲ log e की पावर, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੈਚੁਰਲ log log ਸਪੇਸ exp ਪਾਵਰ 3 ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। log 10 ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ log 10 ਬ੍ਰੈਕਟ e की पावर exp ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਖ ਕੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ sin π/4 ਲਿਖਾਂਗੇ sin pi ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟਾ 6 ਪਾਈ ਵਾਸਤੇ pi ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਟਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟ ਦਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੈਟ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਦਾ, SYMS ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੇਨਸ ਦੇਈਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਦੇਈਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਾਉਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਈਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਉਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ